एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम देखने वाले हैं आज डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम जितना भी लेक्चर सीरीज रहेगा सब में हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट पोर्शंस रिलेटेड टू स्टॉक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करेंगे। सो टुडेज लेक्चर ऑफ डिस्कशन विल बी एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक और स्टॉक एप्लीकेशन। तो स्टॉक का एप्लीकेशन क्या है, तो इससे पहले स्टॉक क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टॉक एक मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारे पास जो डेटा रहता है हम उसको ऐसा स्ट्रक्चर में, ऐसा वे में स्टोर करेंगे, अरेंज ऑर्गेनाइज करके रखेंगे सो दैट वी कैन एक्सेस दैट डेटा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली व्हेनेवर वी रिक्वायर। जब हमें डेटा का रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम में अगर हम डेटा को एफिशिएंटली इफेक्टिवली विद इन लेस टाइम, विद इन लेस मेमोरी, अगर हम उस डेटा को इन फ्यूचर एक्सेस कर पाते हैं, देन उसका जो स्टोरेज, जिस तरीका से हम उसको स्टोर किए हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? वो उसका डेटा का स्ट्रक्चर है। तो लीनियर का मतलब है हमारे पास जो डेटा रहेगा जिसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइज वे में रखना चाह रहे हैं, वो किस तरह से रहेगा? वो लीनियर वे में रहेगा। लीनियर का मतलब है कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेता है, वन आफ्टर अनदर मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहेगा विदाउट एनी गैप। तो अगर मेरे पास डेटा है 2, 10, 15, तो इसको अगर मैं लीनियर वे में स्टोर कर रही हूँ तो फर्स्ट 2 स्टोर होगा, लेट इट्स मेमोरी लोकेशन इज 1002 एंड 10 जो है मैं उसको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराऊंगी, लेट द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन इज 1004। तो इसमें मैं 10 स्टोर कराई एंड 15 को मैं नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराऊंगी, लेट द कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज 1008। तो यहाँ पे मैं 15 को स्टोर कराई। तो यहाँ पे जो 3 डेटा हमारे पास है, तो इसको जब हम अरेंज करा रहे हैं, इसको जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करा रहे हैं, अगर इन डेटा को हम कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी गैप अगर स्टोर करा रहे हैं, देन उस तरह का स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विल बी कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का वन ऑफ द एग्जांपल इज स्टार। तो स्टार में डेटा हमेशा वन आफ्टर अनदर स्टोर रहता है, एक के ऊपर एक डेटा। जैसे आप देखे होंगे कि प्लेट जब हम रखते हैं, पहला प्लेट रखते हैं, फिर दूसरा प्लेट उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर रहा इसको हम क्या बोलेंगे? स्टाक। ये क्या है मेरा? डेटा। ये भी एक डेटा है, ये भी एक डेटा है, दिस वन आल्सो एक डेटा। तो ये था मेरा डेटा 1 and this was data 2, this was data 3 and last one was data 4। तो जब हम डेटा को स्टोर कराए, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर करा रहे हैं, प्लस एक के ऊपर एक हम स्टोर करा रहे हैं, सो दिस अरेंजमेंट ऑफ डेटा विल बी कॉल्ड एज स्टॉक। अगर हम बोलेंगे कि हम कॉइन्स रख रहे हैं एक के ऊपर एक कॉइन्स, ये क्या है? क्या फॉर्म किया? ये एक स्टार का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। दिस कॉइन, दिस इज ऑल्सो वन कॉइन, ये भी एक कॉइन है एंड दिस वन ऑल्सो कॉइन। तो कॉइन्स को हम एक के ऊपर एक अरेंज कर दिए, तो ये क्या फॉर्म किया? एक स्टार फॉर्म किया। जब हम प्लेट्स को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो वो भी क्या फॉर्म करता है? स्टार फॉर्म करता है। जब हम बॉल्स को, मान लो कि टेनिस बॉल को हम रख रहे हैं, ये फर्स्ट बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल को हम रखे, तो यहाँ पे बॉल्स को रख रहे हैं एक के ऊपर एक, देन इसकी क्या फॉर्म करेगा? स्टार फॉर्म करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग डेटा इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन वन अबव अनदर इज कॉल्ड स्टार डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टार में हमेशा डेटा कैसे स्टोर होता है? पहला चीज है कि स्टाक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस। दैट मीन्स कि जब हम डेटा को स्टाक की फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन तो रहेगा, प्लस एक के ऊपर एक हम स्टोर कराएंगे, दिस इन दिस वे। तो अगर हम डेटा को वन आफ्टर अनदर स्टोर करा रहे हैं
तो एक्सेसिंग, जब हम एक्सेस करेंगे वो डेटा को, लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस में रहेगा। दैट मीन्स जो डेटा लास्ट में इन कराए थे स्टार्ट के भीतर में, वही डेटा को हम फर्स्ट में आउट कराएंगे। तो फुल फॉर्म इज लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस। ले हमारे पास डेटा है 2, 15, 20, तो ये डेटा को हमें स्टार्ट में एंट्री करना है। तो मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे, तो फर्स्ट मेरा डेटा इज 2, तो 2 को एंट्री की, अगेन 15 आया, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, तो इसके ऊपर हम 15 लिखे 1 अबव अनदर स्टोर करेंगे डेटा इन केस ऑफ स्टार्ट, एंड 20 आया, देन हम उसको क्या किए 15 के ऊपर स्टोर कर दिए। यहाँ पे देख रहे 3 हमारे पास डेटा था, तो तीनों डेटा को हम स्टोर कर दिए कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन विदाउट एनी गैप, एंड एक के ऊपर एक हम स्टोर कर दिए। दैट मीन्स ये क्या फॉर्म किया, एक स्टार्ट एस फॉर्म कर रहा है, एस स्टैंड्स फॉर स्टार्ट। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को पहले 2 एंटर किए, 15 देन 20 को एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एक्सेस कराएंगे डेटा को, तो एक्सेसिंग का सीक्वेंस क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में जो इन हुआ था, कौन इन हुआ था 20, वही पहले आउट होगा। तो ये 20 आउट हो गया, अब ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया, देन रहा कौन 15, फिर हम 15 को यहाँ पे आउट कराएंगे, देन ये भी पोर्शन डिलीट हो गया, देन रहा 2 को हम यहाँ पे आउट करा दिए। दैट मीन जब हम डेटा को एंटर किए थे पहले 2, 15 एंड 20 आया था, एंड जब हम इसको एक्सेस कराए दैट मीन स्टार्ट से बाहर लेके आए 20, 15 एंड 2, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस होता है। तो यहाँ पे लास्ट में इन हुआ था 20, वही फर्स्ट में आउट हुआ था, उसके बाद इन हुआ था 15, तो उसके बाद वो 15 आउट हुआ, देन लास्ट में 20 इन हुआ था, तो लास्ट में 2 मेरा इन हुआ था, देन लास्ट में मेरा 2 आउट हो गया। तो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस जो है ऐसे फॉलो हो रहा। और एक चीज क्या है स्टार्ट में, कि जब हम स्टार्ट में डेटा को एंटर करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब है कि यू हैव टू पुश डेटा आइटम्स इनटू द स्टार्ट। स्टार्ट के भीतर में आपको डेटा आइटम को पुश करना है या फिर इंसर्ट करना है। पुश ऑपरेशन इज कॉल्ड इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट ऑपरेशन ऑफ डेटा इनटू स्टार्ट। स्टार्ट में हम डेटा को एंट्री कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। तो अगर मेरे पास 2 है तो मैं 2 को यहाँ पे एंटर कर दी, दैट मीन्स मैं 2 को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ स्टार्ट के भीतर में। एंड अनदर ऑपरेशन इज पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन का मतलब है कि यू वांट टू रिमूव। पॉप का मतलब है डिलीट करना या फिर रिमूव करना। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट। दैट मीन्स कि स्टार्ट में जो एलिमेंट्स को आप पुश किए थे उनको आप रिमूव कर रहे हो या फिर डिलीट कर रहे हो, उसी ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो जनरली स्टार्ट के ऊपर 2 ही ऑपरेशन होता है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिलीट या फिर रिमूव वाला ऑपरेशन। तो ये चीज हुआ। अगेन स्टार्ट में जब हम डेटा को एंटर करते हैं, हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में डेटा स्टोर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप। टॉप एक ऐसा पोजीशन है जहां पे हम स्टार्ट के भीतर में डेटा को एंट्री भी करते हैं, एंड जब रिमूव करना होता है हम उसी पोजीशन से डेटा को रिमूव करते हैं। तो टॉप इज एनी पोजीशन from where we can push or pop data items from stack। That means कि स्टार्ट में हम डेटा को पुश करेंगे तो भी टॉप पोजीशन में पुश होगा, जब हम स्टार्ट से डेटा को आउट करेंगे दैट मीन्स रिमूव कराएंगे या फिर पॉप कराएंगे तो भी टॉप पोजीशन से डेटा को हम रिमूव कराएंगे। इसका मतलब क्या है, लेट मेरे पास एक स्टार्ट है, स्टार्ट
जब स्टाक आपका एम्प्टी रहता है, दैट मीन स्टाक में इनिशियली कोई भी एलिमेंट नहीं है, दिस कॉल्ड स्टाक एम्प्टी। स्टाक एम्प्टी मीन्स नो एलिमेंट्स आर देयर इन द स्टाक, स्टाक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में टॉप विल बी -1 और नल। टॉप अगर -1 है तो बोलता है कि स्टाक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टाक एम्प्टी है। जब हम स्टाक में एलिमेंट को पुश करते हैं, दैट मीन्स इंसर्ट करते हैं, टॉप का पोजीशन एक बढ़ जाता है। तो अगर मेरे पास 2, 10, 15 एलिमेंट है एंड इन एलिमेंट्स को मुझे पुश करना है स्टाक के भीतर में, तो मैं जैसे ही 1 by 1 पुश कराऊंगी तो टॉप का पोजीशन एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टाक में हम इंसर्ट भी करते हैं टॉप पोजीशन में, हम डिलीट भी करते हैं फ्रॉम द टॉप पोजीशन। तो मान लो कि टॉप मेरा -1 में है, तो ये क्या बोल रहा है कि स्टाक मेरा एम्प्टी है, तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला 2, तो 2 को मैं इंसर्ट कराऊंगी। तो इंसर्ट कराने के लिए जब मैं कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराऊंगी टॉप एक बढ़ जाएगा, टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड, टॉप इंक्रीमेंटेड बाय 1, टॉप का पोजीशन एक बढ़ जाएगा। तो इनिशियली टॉप मेरा -1 में था, तो टॉप कितना में था -1। अब मुझे 2 को इंसर्ट कराना है, तो मैं कहाँ इंसर्ट कराऊंगी? टॉप में इंसर्ट कराऊंगी। टॉप क्या है? सिंपल एक पोजीशन है जिस पोजीशन में हमें वैल्यू को एंट्री कराना है या फिर पुश कराना है इन स्टाक और पॉप कराना है फ्रॉम द स्टाक। तो टॉप इज अ पोजीशन ओनली। तो इनिशियली जब मेरा स्टाक एम्प्टी था, टॉप था -1 में, तो मुझे 2 को इंसर्ट कराना है। तो जैसे ही हम पुश कराएंगे कोई भी एलिमेंट को, टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो -1 था, अभी 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स टॉप विल बी 0। जब टॉप 0 है, दैट मीन्स वी कैन इंसर्ट 1 एलिमेंट। हम किसको इंसर्ट कराएंगे? 2 को इंसर्ट कराएंगे। देन नेक्स्ट आई वांट टू इंसर्ट 10, तो 10 को मैं कहाँ इंसर्ट कराऊंगी? अगेन टॉप बढ़ेगा, दैट मीन्स टॉप यहाँ पे 0 का मतलब है एंटायर स्टाक में बस एक ही एलिमेंट है। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि टॉप अगर -1 में, इसका मतलब क्या है? अगर टॉप -1 में है तो स्टाक मेरा एंटायरली एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट स्टाक में नहीं है। अगर टॉप इज इक्वल 0 है, इसका मतलब एंटायर स्टाक में बस एक ही एलिमेंट है। देन अगर मुझे 10 को इंसर्ट कराना है, तो जैसे ही मैं इंसर्ट कराऊंगी टॉप का पोजीशन एक बढ़ जाएगा। तो टॉप था कितना में? 0 में, तो 0 + 1 दैट विल बी 1। मींस यहाँ पे क्या होगा? टॉप इज इक्वल 1 हुआ। देन मैं यहाँ पे 10 को इंसर्ट करा दी। देन आई वांट टू इंसर्ट 15, तो मुझे 15 को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं इंसर्ट कर पाऊंगी, क्योंकि इंसर्शन हमेशा टॉप पोजीशन में होगा। तो टॉप था मेरा 1 में, अभी जैसे ही एलिमेंट इंसर्ट होगा टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो पहले था 1, यहाँ पे 1 था, तो एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप विल बी 2, तो टॉप 2 हो गया एंड अभी हम 15 को इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दी। तो जब फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट की तो टॉप इज इक्वल 0 हुआ। देन दूसरा एलिमेंट इंसर्ट की तो टॉप एक बढ़ गया, तो 1 हो गया। तीसरा एलिमेंट इंसर्ट की तो टॉप अगेन एक बढ़ गया, 2 हो गया। तो ये था पुश ऑपरेशन। एंड जब हम एलिमेंट को पॉप कराएंगे, तो पॉप होगा जो एलिमेंट, कौन सा पोजीशन से पॉप होगा? टॉप से पॉप होगा। इंसर्ट भी यही पोजीशन में होगा, टॉप पोजीशन में। डिलीट या फिर पॉप भी आपका वही टॉप पोजीशन से होगा। तो मुझे अगर इन एलिमेंट जो कि मैं स्टाक में एंटर कर दी 2, 10, 15, इसको एक्सेस कराना है, रिमूव कराना है फ्रॉम द स्टाक, तो मैं कैसे रिमूव कराऊंगी कि स्टाक में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस फॉलो होता है। दैट मीन्स जो एलिमेंट लास्ट में इन हुआ वही एलिमेंट फर्स्ट में आउट होगा। ये सीक्वेंस है स्टाक का।
तो यहाँ पे ये मेरा जो एग्जाम्पल में ली थी, लास्ट में मैं किसको इन की थी, 15 को इन की थी। तो जो लास्ट में इन होगा वही फर्स्ट में आउट होगा। तो पहले कौन आउट होगा, 15। तो जैसे ही एक एलिमेंट को आप रिमूव कराते हो, टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। इंसर्ट किए तो एक बढ़ जाएगा, रिमूव किए तो एक घट जाएगा। तो जैसे ही मैं 15 को रिमूव करा दी फ्रॉम द स्टॉक, तो हमेशा रिमूवल कौन सा पोजीशन में होता है, टॉप पोजीशन में होता है। तो जैसे ही मैं 15 को रिमूव करा दी तो ये वाला जगह खाली हो गया ना। तो खाली हो गया मतलब अभी टॉप कौन हुआ, 10 हो गया। तो सपोज मैं यहाँ पे 15 को रिमूव करा दी तो स्पेस खाली, अभी टॉप कौन रहा, 10 रहा। तो अगर 10 मेरा टॉप बनेगा तो यहाँ तो पहले से टॉप 2 पोजीशन में था क्योंकि 15 था। तो टॉप को एक घटाऊंगी तभी ना ये 10 मेरा टॉप बनेगा। तो इसीलिए कि जब हम एलिमेंट को एक रिमूव करते हैं, कोई भी एलिमेंट को रिमूव कराएंगे फ्रॉम द स्टॉक, टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो पहले 2 में था टॉप, अभी 2 माइनस 1 हो गया। दैट मीन्स टॉप अभी कितना में हो गया, 1 में हो गया। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि हम सक्सेसफुली एलिमेंट को रिमूव करा दिए फ्रॉम द स्टॉक। अभी ये पोजीशन मेरा रिमूव हो गया है। अब देखो, देन मुझे किसको रिमूव कराना है, 10 को, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, 15 तो चला गया। उसके पहले कौन इंसर्ट हुआ था, 10 इंसर्ट हुआ था। अब मैं 10 को यहाँ पे रिमूव कराऊंगी। तो जैसे ही मैं 10 को रिमूव कराऊंगी ये जगह मेरा क्या होगा, खाली हो जाएगा। दैट मीन्स टॉप जो होगा, टॉप जो पोजीशन है दैट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो पहले 1 था, अभी 1 माइनस 1 कितना में आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। तो अभी टॉप मेरा 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 10 आपका सक्सेसफुली पॉप हो चुका है फ्रॉम द स्टार्ट। अब लास्ट एलिमेंट इज 2। तो इसी 2 को हम क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। तो जैसे ही 2 को पॉप करा रहे हैं, टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। तो पहले 0 में था, अभी 0 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 1। तो टॉप आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 में आ जाएगा। तो टॉप अगर माइनस 1 में है, इसका मतलब है कि स्टार्ट मेरा एम्प्टी हो गया। जो लास्ट एलिमेंट है उसको भी मैं सक्सेसफुली रिमूव करा दी। तो ये था मेरा स्टार्ट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि स्टार्ट एक्चुअली में है क्या, कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है, टॉप क्या है, पॉप ऑपरेशन एंड पुश ऑपरेशन क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि स्टार का एप्लीकेशन, ये जो हम स्टार पढ़ रहे हैं इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टार में हमेशा एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर रहेगा। जैसे हम बुक रखते हैं, बुक में एक के ऊपर एक बुक रखते हैं। हम अपना कपड़ा सेल्फ में रखते हैं तो एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रखते हैं। हम जो कॉइन्स रखते हैं एक के ऊपर एक रखते हैं। तो सारा जो स्ट्रक्चर है ना, हम अगर कोई पार्टी में जाते हैं तो प्लेट्स हमेशा एक के ऊपर एक रहता है। तो वो चीज क्या है, वो तो स्टार फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स कि डेटा एलिमेंट तो प्रेजेंट है। डेटा कौन है, प्लेट मेरा डेटा हो गया, कॉइन्स भी डेटा हो गया, कपड़ा मेरा डेटा हो गया। तो ये सारा डेटा कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ले रहा है एंड वन आफ्टर अनदर हम उसको स्टोर करके रखें, तो उसको हम बोलते हैं स्टार। तो स्टार का एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू रिवर्स और स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम स्टार का यूज करते हैं। दूसरा इज टू evaluate different expressions. Third is to convert one expression to another. तो ये चीज के लिए हम स्टार का यूज करते हैं। तो पहले हम देखेंगे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग को ले रहे हैं, जब हम स्टार से उस स्ट्रिंग को पॉप कराएंगे तो हमें रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग मिलेगा। तो अगर मैं ले रही हूँ मोना, इसको मैं एंटर करे स्टार में, तो जैसे पॉप कराऊंगी तो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जानी चाहिए। दैट मीन्स ANOM ये दिखानी चाहिए। तो इसको हम डिस्कशन करेंगे।
अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि क्या, कि जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड रहता है हम उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन हियर? एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। हम क्या करते हैं कि ऑपरेंड एंड ऑपरेटर को जब कंबाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर मैं लिख रही हूं A स्टार B प्लस C, तो यहाँ पे ऑपरेंड कौन है? A, B एंड C। जिनके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं, एंड जो ऑपरेशन करता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कौन है? मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। A B को मल्टीप्लाई करेंगे, देन B C को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन कर कौन रहा है? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, प्लस वाला ऑपरेटर। तो ये दोनों मेरा ऑपरेटर है एंड A B C इन्हीं के ऊपर ही ऑपरेशन होने वाला है। A एंड B को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन किनके ऊपर हुआ? A एंड B के ऊपर हुआ, तो इसलिए A B को हम ऑपरेंड बोलेंगे। B C को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपरेशन किनके ऊपर हो रहा है? B एंड C के ऊपर। तो यहाँ पे जिसके ऊपर ऑपरेशन होता है हम उसको ऑपरेंड बोलते हैं, एंड जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है हम उसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर देखने को मिलेगा हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। सो दिस इज, तो ये जो मैं लिखी अभी, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जनरली 3 टाइप्स का एक्सप्रेशन रहता है। एक हो गया हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में रहता है। इनफिक्स इसका मतलब बीच में रहेगा। कौन? ऑपरेटर। किसके बीच में? ऑपरेंड के बीच में। सो A प्लस B, यहाँ पे ऑपरेंड कौन है? A एंड B। ऑपरेटर कौन है? प्लस। तो प्लस ऑपरेटर A एंड B के भीतर में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इनफिक्स एक्सप्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर हमारा जो एक्सप्रेशन है 3 टाइप्स डिवाइडेड है। कैटेगरी 3 तरह का है। इनफिक्स जहां पे ऑपरेटर बीचों बीच बैठेगा, एंड और एक है आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स का मतलब है जैसे कि नाम बोल रहा है प्री मतलब पहले, तो कौन पहले बैठेगा? ऑपरेटर। क्योंकि हमेशा एक्सप्रेशन का जो टाइप है वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटर कहाँ बैठा हुआ है। तो ऑपरेटर पहले एंड उसके बाद हम ऑपरेंड लिख रहे हैं प्लस A B। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड A B है, उनके पहले हम ऑपरेटर को रखे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरा बन रहा है दैट इज प्रीफिक्स ऑपरेशन। क्यों प्रीफिक्स एक्सप्रेशन? क्यों? क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेंड के पहले बैठा हुआ है। और एक क्या है? और हमारे पास एक है पोस्टफिक्स, और एक है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा कि नाम क्या बोल रहा है? पोस्ट, दैट मीन्स बाद में। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में बैठेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A B प्लस। तो ऑपरेटर जो है वो A एंड B के बाद में बैठा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है मेरा? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ऑपरेटर प्लेस होगा। अगर ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बीच में है तो हम बोलेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड से पहले बैठा हुआ है हम बोलेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, एंड अगर ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बाद में बैठा हुआ है हम बोलेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये 3 तरह का एक्सप्रेशन जनरली हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टार को यूज करके हम डिफरेंट एक्सप्रेशन, इनफिक्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम और क्या करेंगे कि यूजिंग स्टार वी कैन कन्वर्ट वन एक्सप्रेशन टू अनदर। हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इनफिक्स टू प्रीफिक्स कर सकते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कर सकते हैं,
और पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स और पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन को हम दूसरा एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टार। तो ये सारा चीज हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि हाउ कैन वी रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टार। हमें स्टार यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। लेट द स्ट्रिंग इज मोना। तो स्ट्रिंग क्या है? मोना। इसी स्ट्रिंग को हम रिवर्स कराएंगे यूजिंग स्टार। दैट मीन्स मोना में कितना कैरेक्टर है? 4 है, एक एम है, एक ओ है, एक एन है एंड एक ए है। तो हम इसको 1 by 1 स्टार्ट में इन कराएंगे, देन आउट करा के देखेंगे कि रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। लेट आई एम कंसीडरिंग अ स्टार। तो इनिशियली स्टार्ट मेरा एम्प्टी है, तो टॉप इज इक्वल -1। तो टॉप कितना में है? -1 में है। तो अभी हम जब स्क्वायर के सिंबल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज एम। तो फर्स्ट सिंबल स्कैंड इज एम। पहला कैरेक्टर क्या है? एम स्कैन हुआ। तो जब पहला कैरेक्टर स्कैन हुआ, हमें उसको स्टार्ट में पुश करना है, दैट मीन्स इंसर्ट करना है। तो अगर हम एक एलिमेंट को पुश करना चाह रहे हैं तो टॉप क्या होगा? एक बढ़ जाएगा। तो टॉप -1 में था, अभी एक इंक्रीमेंट होगा, सो -1 + 1 दैट इज 0। तो टॉप कितना में आएगा? टॉप इज इक्वल 0। देन आई हैव टू इंसर्ट एम। तो एम को इंसर्ट कर दी एंड टॉप को एक बढ़ा दी। नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज ओ। तो जैसे ही मैं ओ को इंसर्ट कराऊंगी तो ओ कहाँ स्टोर होगा? एम के ऊपर, क्योंकि स्टार का फॉर्मेट में है, एक के ऊपर एक स्टोर होता है। हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं हमेशा टॉप पोजीशन में इंसर्ट होता है। तो इनिशियली टॉप मेरा 0 में था, तो जैसे ही मैं एक दूसरा एलिमेंट को इंसर्ट कराऊंगी इन स्टार, सो टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो टॉप मेरा 0 में था, अभी 0 + 1 दैट विल बी 1। सो टॉप कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे टॉप विल बी 1। देन मैं ओ को यहाँ पे इंसर्ट करा दूंगी। सो द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज एन। तो जैसे ही मैं एन को इंसर्ट कराऊंगी तो वो भी कहाँ इंसर्ट होगा? एट द पोजीशन ऑफ टॉप। सो इन दैट केस टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो टॉप मेरा इनिशियली 1 में था, अभी भी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो टॉप मेरा कितना हो जाएगा? 1 + 1 विल बी 2। तो टॉप कहाँ होगा? 2 पोजीशन में। तो यहाँ पे अभी आई कैन इंसर्ट एन। तो एन को यहाँ पे इंसर्ट करा दी। सो द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज ए। तो जैसे ही मुझे ए को इंसर्ट कराना है तो ए विल बी इंसर्टेड एट द पोजीशन ऑफ टॉप। सो फॉर दैट टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो टॉप मेरा एक बढ़ जाएगा। तो टॉप कितना में था? सेकंड पोजीशन में था, अभी विल बी 2 + 1। सो एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? टॉप विल बी 3। सो टॉप अभी कौन सा पोजीशन को इंडिकेट कर रहा? थर्ड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा। एंड इन दैट पोजीशन आई कैन इंसर्ट द एलिमेंट ए। तो अभी मैं स्टार्ट में वन आफ्टर अनदर एलिमेंट को इंसर्ट करा दी एट द पोजीशन ऑफ टॉप। अभी मेरा पुश ऑपरेशन इज कंप्लीट। पुश ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। तो जैसे ही मेरा इंसर्शन ऑपरेशन कंप्लीट हो जा रहा है, आई कैन एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू सी दैट वेदर द इंसर्टेड स्ट्रिंग इज रिवर्स्ड और नॉट। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें पता है कि स्टार्ट में जब हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस में एक्सेस होता है। दैट मीन्स कि जब हम जो भी एलिमेंट को लास्ट में इन करते हैं वही एलिमेंट को फर्स्ट में आउट करेंगे। तो ये जो मेरा सीक्वेंस था, एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट कराई, लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो रहा था? ए। तो जो एलिमेंट लास्ट में इन हुआ वही एलिमेंट फर्स्ट में आउट होगा। तो पहले मैं किसको एक्सेस कराऊंगी? ए एलिमेंट को एक्सेस कराई। तो वंस मैं कोई भी एलिमेंट को स्टैक से रिमूव करा रही हूँ या फिर पॉप करा रही हूँ तो हमेशा
टॉप एक डिक्रीज हो जाता है। वाई? क्योंकि डिलीशन हमेशा टॉप पोजीशन में होता है कि अगर मैं ए को रिमूव करा रही हूँ तो यहाँ वाला जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए हम टॉप को एक घटाना पड़ेगा। सो टॉप मेरा इनिशियली थर्ड पोजीशन में था, तो जैसे ही मैं ए एलिमेंट को रिमूव करा रही हूँ या फिर पॉप करा रही हूँ तो टॉप का पोजीशन एक डिक्रीज हो जाएगा। सो 3 - 1 विल बी 2। तो ये टॉप इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए इज रिमूव्ड और ए इज पॉप फ्रॉम द स्टार्ट। देन नेक्स्ट एलिमेंट हम किसको पॉप कराएंगे? एन को पॉप कराएंगे। तो जैसे ही मैं एन को पॉप करा रही हूँ तो हमेशा टॉप क्या होगा? एक घट जाएगा सो दैट दिस स्पेस कैन बी फिल। सो यहाँ पे एन मेरा रिमूव हो गया तो टॉप क्या होगा? एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो पहले 2 में था, अभी 2 - 1 विल बी 1। तो जैसे ही हमारा टॉप एक डिक्रीज हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा? द एलिमेंट स्टोर्ड एट दैट पोजीशन इज नाउ सक्सेसफुली रिमूव्ड। तो एन रिमूव हो गया। नेक्स्ट द एलिमेंट इज ओ। तो अभी टॉप पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है? ओ है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही मैं ओ को रिमूव कराऊंगी तो टॉप क्या होगा? एक डिक्रीज हो जाएगा। तो इनिशियली मेरा 1 में था, अभी 1 - 1 विल बी 0। तो टॉप कहाँ हो जाएगा? 0 पोजीशन में। दैट मीन्स ओ इज रिमूव्ड। अब टॉप मेरा 0 पोजीशन में एंड स्टार्ट में एक ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बोली थी कि जब टॉप का पोजीशन 0 दिखाएगा स्टार्ट में, एंटायर स्टार्ट में ओनली 1 एलिमेंट इज देयर। टॉप -1 का मतलब है स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो टॉप अगर 0 पोजीशन है, एंटायर स्टार्ट में अभी एक ही एलिमेंट बचा है दैट इज एम। तो हम इस एम को पॉप कराएंगे। तो जैसे ही एम को पॉप करा रहे हैं टॉप विल बी डिक्रीज्ड बाय 1। तो इनिशियली 0 था, अभी 0 - 1, तो टॉप अभी कितना में आ गया? टॉप भी -1 पोजीशन में आ रहा है, -1। This indicates M is successfully removed and the entire stack is now empty. स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो टॉप इज इक्वल -1। तो जब हम इंसर्ट करा रहे थे तो इसका सीक्वेंस क्या था? मोना। एंड जब मैं आउट कराई, पॉप कराई, तो सीक्वेंस इज नाउ ANOM। दैट मीन जो भी हम स्ट्रिंग को इंसर्ट किए थे, जब हम रिमूव कराए या फिर एक्सेस कराए फ्रॉम द स्टार्ट, the entered string is reversed. So this is one of the application of star that we are using star to reverse a string. So ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।